इका दीपेन यहाँ पे। इरा 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 बेटा, पापा ये देखी दीपेन अपन फोन में अपन मरे की वजह लिख ले बा। का लिख ले बा में? इरा के बिना हमार जिंदगी के ना कोनो मायना और ना कोनो मकसद। इरा हमार ना हो सकेला तो और केहू के बिना हो की। अलविदा। हमार ना हो सकेले तो केहू के ना होके। कहीं ऐसा तो ना कि दीपेन मरे से पहले ईरा के कुछ नुकसान पहुंचा देले होके। हाँ पंकज। हाँ, दीपेन के बहन शालिनी के मोबाइल फोन ट्रैक हो गई। कार्तिक बेटा, तुहार बहन के शादी के तैयारी चल रहा है। कोनो तरह के कोई कमी ना होके के चाहिए। डोंट वरी, हम बानी ना सब कर ले। ओहो, शादी वाला घर हा, मेहंदी की रस्म हा। अरे भाई साहब, ये का करता नहीं, जल्दी से हाथ चलाई, मेहमान बस आवत ही होखिए। आंटी जी, आप बिना वजह इतना टेंशन लेता नहीं। शादी वाला घर हा और हमार बेटी की शादी हा, टेंशन तो होके ही ना। हम ओकर बेस्ट फ्रेंड बानी ना, ओकर पूरा ध्यान रखब। तू जल्दी से जा, ओकरा के तोहर जरूरत होगी। अरे भाई साहब, हुआ ना हिया रखवाई। हाँ ईरा, कहाँ खोइल बाड़ू? हाँ चला, बहुत सारा काम बाकी बा। हम अभी भी कहत आनी कि देर न भइल हा। चला चला यहाँ से। अरे हमार बेटा के ईरा से भी अच्छी लड़की मिली। अरे फिर से का है बात पकड़ के बैठ गई ला। अरे तोहके पता नहीं खे तो जान ला और समझ ला कि हमनी के बेटा ईरा से बहुत प्यार करेला और उहे से शादी करे चाहेला। हाँ हाँ कार्तिक, अभी आवत आनी हम। का भाई, तोहर भाई की कॉल बा, कुछ काम बा, अभी आवत आनी। और सुना, मेहंदी बा तोहार, अपन फेस पे ना तनी स्माइल रखा, ओके? अच्छा, वो सारा बॉक्सेस रख दिया और लाइट के सेटअप भी देख लिया, सब बढ़िया से होके। क्या बात है? बहुत प्यारी लगा था तू आज। कहीं ऐसा था ना कि दूल्हा के दिल तोहरा पे आ जाए। वेरी फनी लाले। रिसोर्ट का बंद भइल, एकर देखभाल के एकर पूरा जिम्मेदारी हमरा सर पे आ गई। और मालिक के इतना अक्ल तो होके के चाहिए ना। इतना बड़ा जगह एगो अकेला आदमी कैसे साफ सफाई कर सकेला? ई स्विमिंग पूल हमार जी के जंजाल हो गई है। कितना भी साफ सफाई करी, 2 दिन बाद फिर गंदा हो जाला, हर 2 दिन बाद। अरे
देखा बबलू, अगर तू कुछ ना कैलस तो तोके डरे के जरूरत नहीं खे। सीआईडी कबो कोनो निर्दोष के कुछ ना करेले, बुझेला? लगा तो लाश काफी देर से पानी में रहे। हाँ दया, लगातार 2.5 घंटा से ऊपर ही हो गया। कहीं भी कोनो चोट के निशान नहीं खे बॉस, सिवाय ई गर्दन पे। यहाँ पे कुछ अजीब से धब्बा। गला घोंट के मरलस। प्राइमा फेसी तो इसने लगेला। ये रिजॉर्ट की चाबी तोहरे पास रहेले? नहीं खे सर, मालिक के पास भी बाना। तू तनी गेट दिखावा। पंकज, देखा तनी अच्छा से चेक करा, देखा कुछ मिले लगा। पलटा पलटा। सर, हाँ, ई टैक्सी के पर्ची है सर। ई कल रात डोमेस्टिक एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़े रहल। पंकज, ये लाश के फोटो निकाल के एयरपोर्ट सिक्योरिटी के दिखावा और एकर पहचान करवावा। ताला तो टूटल नहीं खे, एकर मतलब केहू चाबी से खोल के अंदर आयल, चाहे फिर कोनो और तरीका से। हो सकेला सर यही रिजॉर्ट के कोनो कोना में ये जुर्म के अंजाम देले होके। चाहे तो फिर दया एके एजा ही मार के यहीं पे फेंक देलस, चाहे फिर कहीं और मार के एकर लाश यहाँ पे लाके डाल देलस। पूर्वी, इतना बड़ गेट है, गेट से कूद के लाश के अंदर ले आई मुश्किल लागता। कोनो और रास्ता से ही लाश के अंदर लेके आए। बाकी सर, अंदर आवे खातिर कोनो और रास्ता नहीं खे एकरा लावे। अरे यार, हमनी के अपन काम करे दी ना भाई, यहाँ देखल जाए। ई देखा पूर्वी, यहाँ पे दीवार टूटल है, जरूर यहाँ से ही आयल हो कि ऊपर। फिर तो सर यहाँ पर कोनो सुराग मिल सकेला हमने के। ई रहल सुराग, ई सुनहरा धागा। कमाल है, बहुत अजीब सा धब्बा एकर गर्दन पर है। का बात बा सर? अभी सूंघा जरा। मेहंदी? मेहंदी शारिका, एकर गर्दन पर मेहंदी के धब्बा। और शारिका एकर मौत भइल बा गला घोटे के वजह से। गर्दन पे बा मेहंदी के निशान। एकर मतलब जे केहू भी एकर गला घोटले होखी, ओकर हाथ में मेहंदी लगल होखी। और खून करे वाली शायद कोनो लड़की रही, और ऊ वक्त खून कैली जब ओकर हाथ के मेहंदी ठीक से सूखल भी ना रहे। राइट। आजकल वैसे भी शादी के सीजन चला था, जरूर कोनो फेस्टिवल, फंक्शन या शादी में गए होगी। राइट, यही से अभिजीत के ऊ सुनहरा धागा मिलला। और ऊ शायद कोनो महंगा ड्रेस के होखे जे पार्टी में पहनल जाले। त एकर मतलब ई सुनहरा धागा और गर्दन पर लगल ई मेहंदी हमनी के खूनी तक पहुंचा सकेला। सर, हाँ, ई प्रीति बिया, शहर के जानल मानल मेहंदी एक्सपर्ट। देखा प्रीति, हमनी ई चाहतानी कि तू ई लाश के देखा, जौन एकरा गला पे मेहंदी लगल बना, मेहंदी के निशान बा, ओकरा बारे में हमनी के पूरा जानकारी दे दा। डोंट वरी, आप डरी मत, हमनी सब आपके साथ बानी। मैडम, एगो खूनी बाहर आजाद घुमाता, आप प्लीज थोड़ा हिम्मत रखी, प्लीज। हमनी के लगा था कि केहू मेहंदी वाला हाथ से एकर गला दबेले बा। तनी देखा ना एकरा के। और थोड़ा सा मेहंदी इनकर बाल पे भी लग गई बा, सर के पीछे।
मेहंदी के टेक्सचर खराब हो चुकल बा। बाकी इतना पता चल रहा कि मेहंदी हाथ से लगावल गई है। हाथ से? जी सर, अक्सर लोग अलग अलग डिजाइन बनावे खातिर स्टेंसिल के इस्तेमाल करेले। तो ये डिजाइन स्टेंसिल से ना हाथ से बनावल गेल बा? जी सर। अच्छा प्लीज 1 मिनट यहाँ आ सके नहीं? आप एकरा बारे में और कुछ बता सके नहीं? मतलब कौन कंपनी के बा, कितना पुरान बा, कहाँ से आयल बा, कुछ भी, एनीथिंग। सर मेहंदी के कलर, टेक्सचर और स्मेल से पता चल रहा कि मेहंदी कोनो कमर्शियल कंपनी के तो नहीं खे। ये जरूर केहू घर पे ही बनैले बा। तब मतलब लोग अक्सर घर में बनावल मेहंदी ही इस्तेमाल करेले? जी सर, काहे कि वो केमिकल फ्री होखेले। सही बात बा। ऐसा तो शहर में बहुत सारे लोग होके जो घर में मेहंदी बनावे। मेहंदी के जरिए हमनी के केस करल तब काफी टाइम लग जाई सर। सर। हाँ सर, विक्टिम के पता चल गई। के भाई? सर एकर नाम दीपेन है, दिल्ली में रहत रहा और हम लोकल पुलिस के फोन करके बोल देनी है कि फैमिली के खबर दे दिल जाए। गुड। प्रीति जी तनी देखी और कुछ पता चलेला का एकरा बारे में? एक मिनट सर। सर मेहंदी के डिजाइन से एक बात और पता लग रहा है। ऊ का? सर वो लड़की के बारे में जेकर मेहंदी एकर गर्दन पर लागल हा। वो लड़की के शादी कोनो ऐसा लड़का से होत रहल जेकर नाम आर से शुरू होखेला। आर नाम के लड़का से? ये कैसे पता चला? अक्सर नई दुल्हन जब मेहंदी लगवावेली तब अपन पति के इनिशियल लेटर लिखवावेली। तो सर वो ये इनिशियल लेटर हा। हाँ बॉस, उल्टा आर बनला। फिर हमनी के पता लगावे के पड़ी कि हफ्ता में इस शहर में कितना शादी भइल बा या होखे वाली बा जौना में दुल्हा के नाम आर से शुरू होखेला। कमाल है सर, ये हफ्ता पूरा 120 लोगन के शादी भइल है। एक टाइम पे इतना सारा शादी। हाँ पंकज, आजकल शादियन के अच्छा मुहूर्त निकलल बा। हाँ अगर तोरा शादी करे के बा तो मौका सही बा। कहाँ करी शादी सर? का भाईल आर अक्षर वाला कितना नाम मिलल? हाँ सर, कुल मिला के 12 शादी बा जकरा में दुल्हा के नाम आर से शुरू होखेला। अच्छा। हेलो। हाँ 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 सर एकर गाड़ी तो एक ही शब्द पे अटकल है। हाँ 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 ओके थैंक यू। हाँ सर। हाँ पंकज। वो दिल्ली से ऑफिसर के फोन रहल। वो बतैलस कि वो दीपेन के घर पर गए रहे, बाकी घर पे केहू नहीं खे। और पड़ोसी से पूछ के बतैलस कि ओकर एगो बहन भी बिया, शालिनी। शालिनी के नंबर देहलसू? हाँ सर भेजले हा। और वो बतैलस कि दीपेन अभी बस 4 महीना पहले ही दिल्ली शिफ्ट भइल रहे। एगो लड़की ओकर दिल तोड़ ले रहल और कोनो दूसरा लड़की से शादी कर ले रहल। ऐसे ओकर और शालिनी के झगड़ा भी भइल रहे और वही वजह से वो यहाँ आ गए रहे। का नाम बतैलसू लड़की के जौन दीपेन के दिल तोड़ दे? ईरा। ईरा। सर हो सकेला कल रात ही दीपेन ईरा के शादी रुकवावे खातिर आयल होके और ईरा ओकरा ही मार देलस। अच्छा ये वेडिंग कार्ड में ईरा नाम के लड़की के कार्ड बका देखा था? ईरा वेट्स रोहित, ये देखिए। ईरा वेड्स रोहित और ये शादी आज ही बा। तनी शादी में जाके देखा दुल्हन की मेहंदी के रंग कैसे चढ़ल है। आप लोग शादी से बानी तक कुछ भी मनमानी कर। कानून के नाम पे केहू के शादी रोके के अधिकार के दिले आपके? जी नहीं खे, हमने यहाँ केहू के शादी रोके ना आयल बानी। हमने खाली अपन तहकीकात पूरा करे आयल बानी। बाकी
सर तहकीकात ता हमार बहन की शादी के बाद भी कर सकेले ना। जितना जल्दी आप लोगन के भाई शादी करवावे के ओकरा से कहीं ज्यादा जल्दी हमनी के बा उन्हीं के पकड़े के। बाकी आखिर खून के कर भइल बा? एकरा पहचाने नहीं आप लोग? ये तो दीपेन हा। मतलब पहचान ही ले कैसे? सर एक्चुअली वो दीपेन हमार बहन से प्यार करत रहा। बाकी कुछ समय पहले वो दोनों के रिश्ता टूट गए। हम कहले रहनी ना कि चला हिया से, बाकी हमार सुनेला के देखला अब CID भी आ गईलन। पता ना कौन सा मनहूस घड़ी रहल जब इनका साथे रिश्ता जोड़ ले रहनी। दीपेन के गर्दन पे हमनी के कुछ मेहंदी के निशान मिलल है और हमनी के शक बा कि वो निशान ईरा के हाथ से आयल है। तनी देख ला पूर्वी। ईरा उठिए जरा। अरे का करता नहीं आपी? फिलहाल ही तो आज बीवी नहीं के एगो सस्पेक्ट भी है हमनी के शक के दायरा में भी है। हमनी के शक बा कि दीपेन के खून कैले भी है। ये सब का चल रहा? का अपन हाथ दिखावा। सर मेहंदी तो बिल्कुल ठीक बा। और तो फिर दीपेन के गला पे जौन मेहंदी के निशान रहल उ केकरा हाथ के रहल? पूर्वी तनी इनकर घूंघट उठैया। सर अमृता तो ये मंडप में का कर रहल बाड़ू? हमार बेटी ईरा कहाँ बिया? बोला। अमृता के भी आई? ये हमार बेटी की दोस्त बिया। ओ मंडप से दुल्हन गायब और दुल्हन के जगह ओकर सहेली शादी करे वाला रहल। ई चल का रहल बा यहाँ पे? हाँ सर दरअसल कल रात। अरे फ्लर्ट के कर रहा है यार? हम तो आपके तारीफ करातानी। अच्छा जी तारीफ करल बानी। हाँ तू भी ना बिल्कुल ना बदलवा। यारू मुसीबत बा। अमृता सुनो। कार्तिक का भइल? हम अभी दीपेन के देखनी उ ईरा की खींचत लेके जात रहे। दीपेन? हाँ ओकर इतना हिम्मत कहाँ बा? उ साइड चला। कहाँ गई दोनों? पता ना यार। ईरा के फोन है। कहीं मिलने ना वो? ना सर वो लोग ना मिले। तो दीपेन यहाँ पे आयल रहल और ईरा के जबरदस्ती ले गए किडनैप करके। सब किडनैप तो ना कह सकेले मगर किडनैप ना कह सकेले मतलब। अमृता ये एगो मर्डर केस बा और CID से कुछ छुपावे की कोशिश कैलू ना तो तरह भारी पड़ सकेला। अमृता जे कुछ भी जाने लू सच सच बतावा। सब सर सच तो ही बाकी ईरा ही शादी करे के ही ना चाहत रही। उ तब दीपेन से प्यार करत रही। सर घर वाला के दबाव में आके ई शादी खातिर हाँ कहतेली। अमृता चुप हो जा। हमके तो पहले से ही पता रहल ई लोग 420 बाड़े। और कौन कौन सा राज बा जौन सामने आवल बाकी बा? एक जे बताइबू कि CID ब्यूरो के चाय पीला के बाद। हाँ सर वो कहा कि कुछ टाइम से हमार बिजनेस ठीक नहीं चलत रहा। हमके बहुत नुकसान होत रहा। सुशील हमार बिजनेस स्टेबल करे खातिर हमार हेल्प कैले। तो अपन बेटी के शादी के सौदा कैले आप ताकि अपन डूब रहल बिजनेस के नाव पार लगावल जा सके। काहे
यही से हीरा के गायब हो गईला के बाद अमृता के उठा के बैठा दिलस मंडप पर, ताकि कोनो भी कीमत पे ही शादी न रुके। वाह। और अमृता तू ये पूरा साजिश में इतना आसानी से शामिल हो गेलू? हमरा के ये सब ना पता रहे। हमरा के तो कार्तिक कहले रहल कि जब तक हीरा ना मिल जाली हम यहाँ बैठ जाएं। अब तो फेरा होके वाला रहल, तू शादी भी कर ले हमरा से धोखा से? ना, हम मंडप से निकले ही वाला रहना कि तबे सीआईडी यहाँ आ गई और सच सबके सामने आ गई। आधा सच तो सबके सामने आ गई, अब बचल आधा सच तब सबके सामने आई जब ये पता चली कि दीपेन के मरला के बाद ही हीरा कहाँ चल गई। हमार बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम ना लगाई सर। वो तो दीपेन से प्यार करत रहली, वो काहे मारी ओकरा के? अगर आपके बेटी निर्दोष बिया तो घर काहे वापस ना आए? दीपेन के मौत के बाद से लापता काहे बिया? देखो बॉस, हीरा अपन मेहंदी वाला हाथ से दीपेन के गला जरूर पकड़ ले होके, बाकी दीपेन के मौत हीरा के हाथ से नहीं खे भाई। तो फिर सर दीपेन के मौत भइल कैसे? एकर गला पे ई जे मेहंदी के निशान है, जब एके अच्छा से साफ करल गईल त एगो और निशान मिला। ई देखा, ई और ई निशान है कोनो रस्सी के। एकरा वजह से दीपेन के मौत भइल बा। मतलब दीपेन के मौत रस्सी से गला घोटला के वजह से भइल बा। बाकी अगर हीरा खून ना कैलस तो फिर हीरा बिया कहाँ? कहीं ऐसा तो ना कि ओके भी नुकसान पहुंचा देल गईल होके? सर एक बात समझ में नहीं आ रहा, अगर हीरा खून ना कैलस तब फिर क्या कैलस? ये खून शायद हीरा के घर वालन में से ही केहू कैले बा। वैसे तो दीपेन के मौजूदगी से वो लोग खुश ना रहे। हो सकेला दीपेन के वजह से शादी में रुकावट आ जाई सोच के खून कर देले होगे। सर, हाँ सर हीरा के फोन से पता चला कि ओकरा गायब होके से 3 घंटा पहले सर दीपेन के बहन शालिनी के फोन आयल रहे। वो दिल्ली से बॉम्बे आ गेल, बाकी फोन नहीं क्यों उठा रहा? शालिनी, ये शालिनी के फोन ट्रैक करा, देखिए तो सही बाड़ी कहाँ पे वो रही जाले। वो सुनहरा धागा केकर हो सकेला? आप लोग हमके बताइए कि सब हो का रहल हा? और आप ये मेहंदी के रस्म वाला कपड़ा काहे जा मंगवैनी हा? देखिए हमनी के कुछ सुनहरा धागा मिलल बा क्राइम सीन पे से, और वो सुनहरा धागा जेकरा कपड़ा से मैच हो जाई खूनी उहे हा। आप तो हीरा पे शक करत रहले, का शक दूर हो गई? हाँ, फिलहाल तो समझ ली कि शक दूर ही हो गई, काहे कि दीपेन के मौत रस्सी से गला घोटे की वजह से भइल बा, वो मेहंदी वाला हाथ से ना। तो एकर मतलब ये भइल कि आप लोगन के ये लगा था कि खूनी हमने में से केहू एक हा? करेक्ट। बस अब ये देखे के हा कि वो रेशमी धागा केकर कपड़ा से मेल खाला। कमाल है, रेशम के छोट छोट टुकड़ा से आप इतना बड़ बात पता करबा? पता ना वो टुकड़ा मैच हुए भी कि ना। कमाल के बात आप करता नहीं राजन जी, आपके अचानक बहुत फिक्र हो रहा बा। उल्टा आपके खुश होके के चाहता है कि हमने आपके बेटी के बार शक ना कहीं। सर ये सुनहरा धागा राजन के कुर्ता से मैच होखेला। ई देखिए धागा यहाँ से खिंचल बा।
हम बताओ थे आपके वो रात हम देखले रहनी दीपेन और इरा के तेरा काहे ना समझ में आवता कि हम तेरा बिना ना जी सकेले तेरा बिना, और तू हमरा छोड़ के कहीं और से शादी कैसे कर सकेलू? जब हम नीचे पहुंचने था वो दोनों जा चुकल रहे और दीपेन के एड्रेस हमके इरा की पुरानी चिट्ठी से मिलल और हम ओकरे घर पहुंच गए। इका दीपेन यहाँ पे इरा 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 बेटा पापा ये देखी दीपेन अपन फोन में अपन मरे की वजह लिख ले बा। का लिख ले बाई में इरा के बिना हमार जिंदगी के ना कोनो मायना है और ना कोनो मकसद। ईरा हमार ना हो सकेला तो और केहू के भी ना होकी। अलविदा। हमार ना हो सकेले तो केहू के ना होके। कहीं ऐसा तो ना कि दीपेन मरे से पहले ईरा के कुछ नुकसान पहुंचा देले होके। हाँ पंकज। हाँ दीपेन के बहन शालिनी के मोबाइल फोन ट्रैक हो गए। शालिनी के मोबाइल फोन के हिसाब से तो सवेरे ही आ चुकल रहे वहां। फिर हमनी के फोन काहे ना उठा रहे बिया? धमाका। शालिनी 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 अभिजीत अभिजीत संभाल के संभाल के। हाँ अभिजीत, दया ठीक बाड़ा तू दोनों? हाँ सर ठीक बानी। वो तो अच्छा भइल सर, हम लोग जहरीली गैस में ज्यादा देर तक ना रहनी। बाकी सर शालिनी और ईरा की तबीयत बहुत खराब बा, डॉक्टर उनकरा देख रहल बड़े। वैसे रहल का वो जहरीला गैस? ये तो पता नहीं के सर, लागत कौनो टाइम स्मोक बम रहल। ये दीपेन पूरा प्लानिंग कैले रहल सर। आत्महत्या के बाद ये ईरा के भी रास्ता से हटावे चाहत रहल। हाँ सर, वैसे भी सुसाइड नोट में लिखल रहे ईरा हमार नाता केहू के ना हो सकी। सर। हाँ डॉक्टर साहब, ईरा कैसन भी? सर वो खतरा से बाहर भी है, लेकिन उनकरा के अभी तक होश नहीं खे आए। अच्छा, और शालिनी? आई एम सॉरी सर, हम उनकरा के बचाने पे नहीं। सर ये दीपेन ना सिर्फ अपन जान लेलस बल्कि अपन बहन के मौत के भी जिम्मेदार बन गए। वह था। हाँ सालून के बोला? अच्छा तो ठीक बा, हमनी आवत आनी। का भइल सर? सालून के बतावत रहल दीपेन आत्महत्या ना कैलस। यार चल ना सालून के, एक बार फाइनली बता दा दीपेन आत्महत्या कैले बा कि दीपेन के खून बहल बा। हम जान रहल बानी कि तू लोग बुरी तरीके से इरिटेट हो रहल बड़ा, तो के लगा था कि सलूखे ऐसा बातें न कर रहल। कबो कहले कि ईरा ही दीपेन के हत्या कैले बिया, कबो कहले कि दीपेन के हत्या ईरा ना कैलस।
और कबो कहले दीपेन आत्महत्या कैलस, कबो कहले आत्महत्या नहीं के कैलस। बाकी हम का करी भाई, ई केस में सबूत बहुत धीरे धीरे हाथ लग रहल बाड़े। अरे सर, जौन सबूत सामने है वो तो बताई ना। देखो बॉस, जब कोनो इंसान के फांसी के फंदा पे लटकावल जाला और जब रस्सी खींचल जाले तो ओकर सांस टूटे लागेले और इंसान सांस लेवे खातिर फड़फड़ाएले, ओकर गर्दन हिलेले और गर्दन हिले डुले में ही कस जाले और ओकर गर्दन के पीछे फांसी के फंदा के गांठ के निशान आ जाला। हाँ सर, निशान तबा। और सर ई एकर गर्दन तो पहले से ही लटकल है, ई का चक्कर है? हाँ, एकर गर्दन लटकल बा काहे कि ये आदमी पहले से ही मरल है। अब मर गए इंसान के फांसी पे लटकावल जाए तो उ सांस लेवे खातिर तड़पड़ाई नहीं खे और यही खातिर ओकर गर्दन के पीछे गांठ के निशान नहीं खे आए। ना, एकरा पीछे तो निशान नहीं खे। काहे कि गर्दन गांठ के संपर्क में आइले नहीं खे। एमे नया बात का बतैला तू? ई हमनी के मालूम नहीं खे का? देख सालूम के तू खाली इतना बतावा, दीपेन के गर्दन के पीछे फांसी के फंदा के गांठ के निशान बा कि नहीं खे? दीपेन के गर्दन के पीछे रस्सी के गांठ के निशान नहीं खे। अब हम दिखा बतानी। ये देखा बॉस, दीपेन के गर्दन पर कोनो निशान नहीं खे। माने खूनी हमनी के गुमराह करत रहे, पहले से मरल इंसान के लटका देलस ताकि सब सुसाइड लागे। बहुते लंबा प्लानिंग कइले बा। कौनो ऐसा आदमी जो दीपेन और ईरा दोनों के जान लेवे चाहता। और उस सुसाइड नोट वो खूनी ही लिखले बा। हाँ सर, दीपेन के सुसाइड नोट को दीपेन ना लिखलस। हम वो मैसेज के एनालिसिस करवाइनी एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट के जरिए। डॉक्टर सारिका ही लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट का होखेला? स्टायरोबैटरी नाम के एगो कला होखेला। जैसे कि हर इंसान के उंगली के निशान अलग अलग होखेला, ठीक वही तरह से उनकर लिखे के स्टाइल, उनकर तरीका वो भी अलग होखेला। हर इंसान अलग अलग अंदाज में लिखेले। केहू तो अक्षर बहुत छोटा छोटा लिखेले, केहू अक्षर बड़ा बड़ा लिखेले, बीच में काफी गैप होखेले, केहू एकदम सीधा लाइन में लिखेले, केहू बड़ खबर लिखेले और कुछ लोग हर अक्षर के बाद कॉमा लगावेले जैसे फ्रेडी लगावेला। सबके अंदाज बिल्कुल अलग अलग होखेला। एक्सपर्ट एहू बता सकेला? सिर्फ इतना ही ना, एक्सपर्ट ये भी बता सकेले कि टाइप करे वाला लड़का बा कि लड़की। तका सारिका उ सुसाइड नोट दीपेन ही लिखले बा कि नहीं खे? ना सर, हम दीपेन और ईरा दोनों के फोन चेक कैनी तो हमके एक इंसान के बारे में पता चलल जेकर लिखे के ढंग एग्जैक्टली उस सुसाइड नोट से मैच होखेला। ई बहु मैसेज। ई मैसेज में भी सुसाइड नोट की तरह हर सेंटेंसेस के बीच में 3 डॉट लगाइल बा। हर सेंटेंस शॉर्ट और क्रिस्प बा और पूरा मैसेज या तो गुड बाय या तो अलविदा से एंड कइल गइल बा। जौन तरह से उस सुसाइड मैसेज में अलविदा लिखल रहे, यहाँ पर गुड बाय लिखल बा। अच्छा, तो एकर मतलब ई बा कि हमनी के हमार खूनी मिल गइल बा। देर आले धमकी का कर ले बा तू? सीआईडी के सामने केहू के धमकी दिहल अच्छा बात नहीं है। बाकी हम रुक। अरे 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 ललित जी कहाँ भाग रहल भाई? पहले ही तो बता के जो कि दीपेन के खून काहे कैलास। ये आप का कहता रे? हम केहू के ना मरले बानी। अच्छा, सच बताओ तड़ा या बताओ तड़ा या मुंह के बल छोड़ दी नीचे। हमें मरने हम सब कुछ बताओ तानी। चल, एक तो तू दीपेन के खून कैलास, ऊपर से ही दिखावे के कोशिश कैलास कि वो आत्महत्या कैलास। हाँ, इनफैक्ट हम ही होकर सुसाइड नोट लिख ले रहनी। बाकी अच्छा, बाकी इस सब हम खुद के खातिर ना, केहू और के कहे पर कहले रहनी। केकरा कहला पे? डॉक्टर साहब, हमार बच्चे के होश कब आई? घबराए के कोनो बात नहीं है, बहुत जल्दी होश आ जाए। ललित,
हाथ में ये हथकड़ी काहे लगल बा? अब मुजरिम के हाथ में हथकड़ी ना लगी तो और का होगी? मुजरिम? जी हाँ, मुजरिम आपन गुनाह कबूल कैले बा ललित। दीपेन के यह मरले बा। ललित, ये सब लोग का कहता रे और काहे कैला तू ऐसन? देखनी सर, हैरान हो कि कितना अच्छा एक्टिंग कर रहल बाड़ा ई लोग, जबकि सच ही है कि ललित के खून करे खातिर कहे वाला असल गुनहगार यहाँ ही कमरा में मौजूद बा। ये आप का कहता नहीं? यहाँ पे हमार बेटी जिंदगी और मौत के बीच में झूठ रहल बिया और आप उल्टा हमने पर इल्जाम लगा रहल बानी। ना, ये कोनो जिंदगी और मौत के बीच में नहीं के झूल रहा, बल्कि सच और झूठ के बीच में झूल रहा बिया। ये बेहोश नहीं खे, सब ड्रामा है। कहा? हीरा बाड़ी, हीरा ही ललित से कहली दीपेन के मारे खातिर। ई कैसन बात करत आनी आप? हालत देखिए एकर। आप लोगन की लागत है कि ई जानबूझ के जहर के कांटेक्ट में गए हो की? सर, इंजेक्शन लगा दी। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी। ई कौन चीज के इंजेक्शन लगावत आनी आप? सच बोले के ए इंजेक्शन में एगो केमिकल बा जेकरा शरीर में जाती इंसान सच बोले लागेला। ना, हटी हटी। हीरा, हीरा, रुक जा हीरा, रुक जा हीरा। एकर मतलब सीआईडी वाला सच बोल रहल बाड़े। अब झूठ बोल के कोनो फायदा नहीं खे, काहे कि ललित तो हर पोल खोल देले बा। ई का कहला ललित? खुद फंस गईला, इसे साथ साथ हमरा की भी फंसा देला। किरण यही तक कसम खैले रहनी ना हमनी प्यार में कि हमनी एक साथ जिए और एक साथ मरब। का तू दोनों एक दूसरे से प्यार करत रहला? अब ई कब भइल? हीरा, तू तो दीपेन के चाहत रहलू। चाहत रहनी, फिर ललित से प्यार करे लगनी, और ये सब ही अपन शादी तोड़े खातिर कैला सा। मगर फिर किस्मत से हीरा के शालिनी के कॉल आई कि दीपेन हीरा के शादी रुकवावे खातिर आइल बा। अब फिर हीरा बड़ प्लान बनैलस। दीपेन के कंधा पर बंदूक रख के चलैलसी गोली, और हमने सोचने कि पहले हम दीपेन के मार दे। और फिर दूर कहीं जाके नया संसार बसावल जाई। बाकी भुला गईला तू कि गुनाह के राह पर मंजिल कबो ना मिलेले, समझला? हमनी के प्लान बिल्कुल सही जात रहे, लेकिन पापा और कार्तिक आके हमनी के कईल कराइल पे पानी फेर देले और वो लोग दीपेन के लाश के ठिकाना लगा देले। और फिर हमने एगो नया प्लान बनावे के पड़ल। और वो नया प्लान में भी हमार मरे वाला एंगल रहे ही। बम के इंतजाम हो गइल बा। तू बॉम्ब ठीक से चेक कैला ना? हाँ हाँ कर लेनी, थोड़ा देर में बम फट जाई। और लाश के इंतजाम कैला? तनी मुश्किल भइल, बाकी थोड़ा पैसा देके लाश मिल गई। बस फिर हो गई काम। हम लाश के अपन कपड़ा पहना दे हम, और जैसे ही बॉम्ब फटी सबके लागी की दीपेन के साथ साथ हम भी मर गए नहीं। अच्छा, बम चेक करके आई। शालिनी, और एकरा खातिर तू शालिनी के भी जान ले लेला। तो और का करती हमनी? सब देख ले रहली हूँ, कोनो चारा ना रहे। बाकी एक बात समझ में ना आई, जहरीला गैस के इस्तेमाल काहे कइली? जहरीला गैस से शक्ल तो नहीं के बदल जाता ऊ मुर्दा घर वाला लाश के, हैं?
तो तू ही काहे मान लेलू कि हमनी ओकरा तोहर लाश समझ ले? हमनी जहरीली गैस के इस्तेमाल ना करे वाला रहनी, हमनी ओकरा बॉम्ब से उड़ावे वाला रहनी, लेकिन ये ललित पता ना कौन सा बॉम्ब ले आयल रहे जे फटल ही ना, वो सो गई। इससे पहले नया बम का इस्तेमाल करती हमने आप लोगों के गाड़ी की आवे की आवाज सुननी, ऐसे प्लान चेंज करे के पड़ल। और ये हमरा के उहे बांध के चल गई ताकि सबके लागे कि जुर्म हम ना कईनी पर हमरा साथ भइल बा। और फिर हम घर के दूसरा कोना में जाके छिप गई जहाँ पे गैस ना रहा, और फिर हम वहाँ से जान बचा के भाग गई। हमने चाहते नहीं कि आप लोगों के लागे कि ये सब करल धरल दीपेन के यहाँ वो खुद तो आत्महत्या कर लेहलस, बाकी तेरा के मारे में नाकामयाब रहा। जिंदगी साथ में गुजारे खातिर एक नइखे, दू गो नइखे, तीन प्लान बनैलस और 2 गो मासूमन के जान भी ले लेलस। अब जेल के सलाखन के पीछे साथ साथ प्लान बनावत रही है फांसी के फंदा से बचे खातिर।